बहू तो अपने आप में व्यस्त रहती है। सुमन ये सब काम छोड़ दे और बाजार जा, ये सब सामान लेकर आ जा। हंस जी ने जल्दबाजी में आकर अपनी बहू से कहा, मम्मी जी, अमित अभी आने वाला है, उन्हें खाना खिलाकर चली जाऊंगी। सामान तो बाद में भी आ जाएगा। नहीं, अमित को खाना मैं खिला दूंगी, सामान ले आ, फिर रात हो जाएगी। सुमन ने बुझी मन से स्कूटी उठाई और सामान लेने चल दी। अमित ऑफिस से आया, उसकी नजर आज भी सुमन को ढूंढ रही थी, पर सुमन नजर नहीं आई। रसोई में थकी हारी हालत में हंस जी निकली आ गई। बेटा ये ले, पानी पी ले और मैं खाना लगा देती हूँ। मम्मी, सुमन कहाँ है? मैं जब भी ऑफिस से घर आता हूँ वो मुझे नहीं मिलती है। अब क्या बताऊँ बेटा, उसे तो समझ ही नहीं है। मैंने कहा था कि अमित आने वाला है, उसे खाना खिलाकर चली जाना, पर कहने लगी कि आप खिला देना, सामान लेना भी जरूरी है। पता नहीं अपनी स्कूटी लेकर कभी भी निकल जाती है, जरा भी समय नहीं देती है। ये नहीं कि अभी नई नई शादी हुई है, अपने पति का ध्यान रखे, अपने हाथों से खाना खिलाए। मैंने तो पहले ही कहा था कि लव मैरिज मत कर, पर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। बहू तो अपने आप में व्यस्त रहती है। दरवाजे पर खड़ी सुमन ने जब ये सुना तो उसके पैरों से जमीन खसक गई। वो अपना पर्स लेना भूल गई थी। आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसकी सास इस तरह से उसे अपने पति की नजरों में गिरा रही है। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि आखिर अमित इतना उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है। फिर वो घर के काम से बाहर जाती है, अपने काम से तो नहीं। मम्मी जी मुझे व्यस्त रखती हैं, मैं तो अमित को पूरा समय देना चाहती हूँ। अमित और सुमन एक दूसरे को पसंद करते थे। सुमन के परिवार वाले तो इस शादी के पक्ष में थे, पर अमित की माँ हंस जी को सुमन पसंद नहीं थी। उनका मन था कि बहू अमीर घराने से होती तो दहेज आता। अपने इकलौते बेटे को बड़ी मुश्किल से पालकर बड़ा किया था। पति के देहांत के बाद अमित ही हंस जी का सहारा था। वो उसे अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। अमित की नौकरी बहुत बड़ी कंपनी में लग गई थी, सैलरी भी अच्छी थी। फिर भी हंस जी को दहेज की आशा थी, पर सुमन बिन दहेज के आई थी। अमित ने सादगी से फेरे ले लिए थे। अमित सुमन से शादी करना चाहता था। दोनों ने शादी कर ली और सुमन घर आ गई। सुमन सोच ही रही थी कि वो अपने व्यवहार से अपनी सास का दिल जीत लेगी, इसीलिए वो हमेशा अपनी सास की बात मानती थी। उसके कहते ही हर काम कर देती थी। जब से सुमन शादी होकर आई है, उसने देखा कि वो जब अमित का कोई काम करती तो हंस जी उसे दूसरे काम में उलझा देती थी। कई बार तो अमित उससे मिले बिना ही ऑफिस चला जाता था। हंस जी उसे सुबह के काम में उलझा देती थी। कभी गैस पर दूध उबल रहा है तो कभी कूड़ेदान को बाहर रख दे, कभी बर्तन खाली कर दे, फिर मीटिंग जाएगी तो कभी बाहर पौधों को पहले पानी दे दे या मंदिर की सफाई कर दे। मेरी अलमारी में से इस रंग की साड़ी ढूंढ कर ले आ। शाम को खाने की पूरी तैयारी सुमन कर देती थी, पर जैसे ही अमित आने वाला होता तो वो उसे कभी किसी पड़ोसन का सामान लाने, कभी बाजार में सब्जी लाने भेज देती थी, कभी मंदिर का दीपक जलाना तो कभी परेश के कपड़े लेने भेज देती थी। सुमन अपनी सास का कहा नहीं टालती थी, क्योंकि वो उनका दिल जीतना चाहती थी। लेकिन इससे रोज सुमन और अमित के बीच बहस होती थी। अमित यही कहता था कि मैं ऑफिस जाऊं तब भी तुम व्यस्त रहती हो, और मैं ऑफिस से आऊं तब भी तुम व्यस्त रहती हो, और मैं ऑफिस से आऊं तब भी तुम नजर नहीं आती हो। आखिर करते क्या हो? हम घर में 3 ही तो लोग हैं, आखिर कितना सा काम है। तुम कभी कभी काम छोड़ दिया करो, काम तो बाद में भी हो जा सकता है। तुम व्यस्त रहती हो और मेरी मम्मी रसोई में लगी रहती है। सुमन चुपचाप पर्स लेकर चली गई। उसे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
वो बाजार से सामान लेकर आई और लाकर रख दी। सुमन कहाँ चली जाती हो? मैं जब घर पर आता हूँ तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहता हूँ, अमित ने कहा। वो कुछ जरूरी काम था, पर कल से ऐसा नहीं होगा। सुमन अपनी सास की करनी अमित को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में कलेश हो। रात भर सुमन को अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह उठकर वो अमित के लिए नाश्ता और खाना तैयार करने लगी। अमित तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा ही था कि हंस जी बोली, सुमन तू जाकर मंदिर की सफाई कर दे, अमित को नाश्ता मैं करवा दूंगी। अब सुमन मन पक्का कर चुकी थी, मम्मी जी मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप मंदिर का काम संभाल लीजिए। फिर खड़े खड़े आपके पैर में भी दर्द हो जाते हैं, घुटनों में भी दर्द बढ़ जाएगा। अमित अब आप ही माँ जी को समझाइए कि वो इतना काम ना करें। हाँ मम्मी जी, सुमन ठीक कह रही है, आप इतना काम मत किया करो, आप बैठकर मंदिर की सफाई कर लो। हंस जी सक पक गयी और मंदिर वाले कमरे में चली गयी। सुमन ने नाश्ते के साथ ही दूध उबाल कर रख दिया और अमित को टिफिन भी पैक कर दिया। हंस जी थोड़ी देर बाद आकर बोली, सुमन तू पौधों को पहले पानी दे दे, फिर बालकनी में धूप आ गई है। मम्मी जी अमित ऑफिस जा रहा है, पहले इनका सामान दे दूं, रोज कुछ न कुछ भूल ही जाते हैं, ये काम तो मैं बाद में भी कर लूंगी। वैसे मैंने कल शाम को एक माली से बात कर ली है, वो रोज आकर इतने सारे पौधों को संभाल लिया करेगा। अमित के चेहरे पर चमक थी, आज सुमन ने उसे पूरा समय दिया था। वो हंसते हुए ऑफिस चला गया। शाम को सुमन ने खाने की तैयारी कर दी और वो अमित का इंतजार करने लगी। हंस जी बोली, सुमन तू मार्केट जाकर ये सब्जी लेकर आ जा, कल भजिया पाव बना लेंगे, संडे भी है, रात को ही सब्जियां साफ करके रख देंगे। सुमन ने मोबाइल हाथ में लिया, मम्मी जी से सारी सब्जियां पूछी और सब्जी वाले को व्हाट्सएप भेज दिया। इतने में अमित आ गया। हंस जी ने फिर से कहा, सुमन तू मंदिर में दीपक जला दे, मैं रोटी सेक देती हूँ। नहीं मम्मी जी, आप मंदिर और पूजा पाठ संभालिए, मैं गरम रोटी बनाती हूँ और आपकी भी थाली लगा रही हूँ, आप भी अमित के साथ खाना खा लीजिए। आज सुमन ने अपने हाथों से खाना बनाया और परोसा। हंस जी कुछ ना कर सकी। सच्चाई से अनजान अमित के चेहरे पर मुस्कान सजी हुई थी और सुमन भी खुश थी। जिंदगी हमेशा हमें नई पाठ सिखाती है। किसी भी इंसान के व्यवहार के पीछे छिपे अपेक्ष को नहीं समझ पाते हैं। सुमन ने आज बहुत ही कुछ नया सीखा था। उसने जान लिया कि हंस जी उसे और अमित के साथ खुश नहीं देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि अमित और सुमन के बीच तनाव और मतभेद आ जाए, पर सुमन ने जिंदगी के इस नए पाठ को भी समझ लिया। इसी से सबके लिए और अमित के प्यार और विश्वास को फिर से पा लिया।